जीआईटी की ऑन जॉब ट्रेनिंग की क्लास में एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं पुष्कर। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के क्लास में हम लोग एंट्री सीखेंगे कंट्रा वाउचर की। तो सबसे पहले हम लोग को समझना है कि कंट्रा वाउचर होता क्या है और इसको बिजी में इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। फ्रेंड्स, जितने भी कैश और बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होते हैं, यानी ऐसे ट्रांजैक्शन जिसमें कैश इन्वॉल्व है और बैंक इन्वॉल्व, वो सारे ट्रांजैक्शन की एंट्री हमको कंट्रा वाउचर में करनी होती है। यानी अपने काउंटर का कैश अगर हम बैंक में जमा कर रहे हैं तो भी कंट्रा वाउचर, ठीक। और अगर हम लोग जो है बैंक से पैसा निकाल कर बिजनेस में ला रहे हैं तो भी कंट्रा वाउचर, ठीक है। इस तरीके से हम जितनी भी एंट्री करेंगे वो सारे हमारे कंट्रा वाउचर में एंट्री होगी। यहाँ तक चीज क्लियर हो गई सबको। अब कंट्रा वाउचर में कौन कौन से ट्रांजैक्शन को रखा जाएगा, उसकी एंट्री कैसे की जाएगी, इन चीजों पर ध्यान दें। तो सबसे पहले आप ध्यान दें कि कंट्रा वाउचर में काम कैसे होना है। कंट्रा वाउचर में कौन कौन से ट्रांजैक्शन है जिनको रिकॉर्ड किया जाए। तो कंट्रा वाउचर में ये 4 प्रकार के ट्रांजैक्शन हैं जिनकी रिकॉर्डिंग की जाती है। नंबर 1, कैश डिपॉजिट, यानी अगर आपने काउंटर का कैश आप बैंक में जमा कर रहे हैं तो कंट्रा वाउचर का इस्तेमाल किया जाए। अगर अपने काउंटर का कैश आप बैंक में जमा कर रहे हैं तो कंट्रा वाउचर का इस्तेमाल किया जाए। सेकंड चीज, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक यूजिंग चेकबुक, यानी चेकबुक का इस्तेमाल करके अगर आप बैंक से पैसा निकाल रहे हैं तब कंट्रा वाउचर का इस्तेमाल किया जाए। अपने ही खाते से पैसा निकाल रहे हैं चेकबुक का इस्तेमाल करके, अपने ही खाते का मतलब जो है अपने ही बिजनेस के खाते से ना। यहाँ जब भी हम अपने शब्द बोलेंगे तो अपने शब्द का मतलब अपने बिजनेस, ठीक है। तो इसके 4 केसेस मैंने आपको बता रहे हैं। नंबर 1, जब कैश हम बैंक में जमा करेंगे तो कंट्रा वाउचर का इस्तेमाल करेंगे, यानी नंबर 2, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक यूजिंग चेकबुक, यानी चेकबुक का इस्तेमाल करके जब पैसा निकालेंगे तो कंट्रा वाउचर का इस्तेमाल करेंगे। नंबर 3, फंड आवर बैंक टू आवर बैंक, अपने एक बैंक से अपने दूसरे बैंक के बीच में अगर फंड ट्रांसफर करेंगे तो भी हम कंट्रा वाउचर का इस्तेमाल करेंगे। नंबर 4, कैश ट्रांसफर बिटवीन ब्रांच टू ब्रांच, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच के बीच में अगर पैसा ट्रांसफर होगा तो कंट्रा वाउचर का इस्तेमाल करेंगे। स्टेप को समझिए। जैसे सपोज करिए मेरा एक खाता एसबीआई में है और दूसरा खाता पीएनबी में है। मैंने स्टेट बैंक के खाते से पीएनबी के खाते में कुछ पैसा जमा किया, तो वहां पर भी हमको कंट्रा वाउचर का इस्तेमाल करना होगा। हमारी संस्था की एक से अधिक ब्रांच है और एक ब्रांच से पैसा निकाल के मैंने दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर किया, तो वहां पर भी हम कंट्रा वाउचर का इस्तेमाल करेंगे। ये सारी चीज समझ में आई। तो कंट्रा वाउचर का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ पर करते हैं, जब कैश जमा करते हैं बैंक में या बैंक से चेक का प्रयोग करके पैसा निकालते हैं, अपनी एक ब्रांच से अपने दूसरी ब्रांच में फंड को ट्रांसफर करते हैं, या कैश ट्रांसफर करते हैं एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच के बीच। ये सारी एंट्री हमको कंट्रा वाउचर में करनी होती है। एक बार जितनी भी लाइनें मैंने खींचा उन लाइनों को मैंने मिटा दिया। एक बार आप इसका फ्रेश स्क्रीनशॉट ले। इसमें एक चीज और ध्यान देनी है, अगर किसी थर्ड पार्टी यानी किसी बाहर के मेंबर के द्वारा कस्टमर हो गया या कोई आउटसाइड पार्टी हो गई, वो अगर पैसा दे रहा है तो उसकी एंट्री हम कंट्रा वाउचर में ना करके रिसिप्ट वाउचर में करते हैं। क्लियर है। यानी जब चेक डिपॉजिट करेंगे हम बैंक में और वह चेक हमें किसी और ने दे रखा है, किसी और कस्टमर ने दे रखा है, तो हम कंट्रा वाउचर का इस्तेमाल नहीं करते, तब वहां पर हम रिसिप्ट वाउचर का इस्तेमाल। यहाँ तक चीजें सबको क्लियर हो गई। अगर किसी को कोई डाउट है तो माइक्रोफोन को इनेबल करके पूछिए। अब उसके बाद नेक्स्ट चीज, कंट्रा वाउचर का इस्तेमाल कैसे करना है वो चीजें इसमें समझाई गई। यहाँ पर देखें 2 एंटिटी बताई गई है, एक तो कैश और दूसरा बैंक। कैश और बैंक। तो जब हम कैश डिपॉजिट करेंगे बैंक में, जो ऊपर की लाइन है ये क्या बता रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक की एक सिंगल चीज, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक एक सिंगल लाइन। यानी जब हम कैश जमा करेंगे बैंक में, सपोज दिन भर मैंने व्यवसाय इतना किया, शाम को मेरे बिजनेस में 2 लाख रुपए कैसे इकट्ठा हो गया, मैंने अपने स्टाफ को बोला कि पैसा लाके बैंक में जमा कर, कुछ ऐसा हुआ होगा, ज्यूम करिए। तो उस केस में क्या हुआ कि जब हम कैश जमा करेंगे बैंक में
तो कैश को क्रेडिटेंगे और बैंक को डेबिट करेंगे। ऐसा क्यों है, उसके पीछे भी कारण है। कैश एक प्रकार का रियल अकाउंट, हम जानते हैं अकाउंटिंग का गोल्डन रूल, कैश एक प्रकार का रियल अकाउंट, ये बात आप सबको पता है कि कैश एक प्रकार का रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट का नियम ये कहता है कि जब कोई वस्तु या धन व्यापार से जाए उसे क्रेडिट करिए। तो जब हम कैश बैंक में जमा कर रहे हैं तो कैश मेरे व्यापार से जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पर कैश क्रेडिट करेंगे। बैंक एक पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट का नियम ये कहता है कि कोई देने वाले को क्रेडिट करिए और पाने वाले को डेबिट करिए। यानी जब आपके व्यवसाय में पैसा आ रहा है, जब आपके व्यवसाय में पैसा आ रहा है यानी आपका बैंक पैसा रिसीव कर रहा है, तो बैंक रिसीवर हो गया और रिसीवर को डेबिट कर। अगर ये चीजें समझ नहीं आ रही है तो आपको मैंने एक अकाउंट का नोट्स दिया था जिसमें गोल्डन रूल लिखवाए गए थे, एक सिंगल पेज का था। मैंने इतना उसको एक्सप्लेन करके समझाया भी था आपके बैच में। उस नियम को ध्यान से पढ़ें, समझें, रट लें, माइंड में बिल्कुल सेव कर लें, तब ट्रांजेक्शन को अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएं। सेकेंड चीज, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, जो सेकेंड लाइन है नीचे वाली, इसमें ये बताया गया है कि जब कैश विड्रॉ किया, कैश निकाला जाएगा कहाँ से, बैंक से। यानी कैश का फ्लो बैंक से कैश में हो रहा है, जो पैसा है वो हमारे बैंक के खाते से निकाला जा रहा है और मेरे बिजनेस में आ रहा है। तो ऐसे केस में कैश व्यापार में आ रहा है, आने वाली चीज को करते हैं डेबिट, इसलिए कैश को किया जाएगा डेबिट। बैंक देने वाला हो गया और बैंक को करेंगे क्रेडिट। इन चीजों को हम सिंपल शब्दों में भी यहाँ पर लिखकर समझाए हैं। आप देखिए केस यहाँ पर बनाया गया है, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, यानी जब कैश जमा किया जाएगा बैंक में तो कैश को क्रेडिट करेंगे और बैंक को डेबिट करेंगे। ठीक इसी तरीके से कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, यानी बैंक से जब हम पैसा निकालेंगे तब हम कैश को डेबिट करेंगे और बैंक को क्रेडिट करेंगे। अब आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं। तो कैश और बैंक से रिलेटेड जितनी भी एंट्री है वो सारी एंट्री मैक्सिमम जो है कंट्रा वाउचर में की जाती है। ठीक, कंट्रा वाउचर का इस्तेमाल करके ऐसे सारे ट्रांजेक्शन की एंट्री आप कर सकते हैं। ठीक, यहाँ तक कुछ चीजें क्लियर हो गई। कंट्रा वाउचर कब इस्तेमाल होगा, जब कैश और बैंक से रिलेटेड एंट्रीज हमको करनी होगी। ठीक, अगर कैश हम जमा कर रहे हैं बैंक में तो कैश को क्रेडिट करेंगे और बैंक को डेबिट करेंगे। और जब हम जो है कैश डिपॉजिट करेंगे बैंक में तो कैश को क्रेडिट करेंगे, बैंक को डेबिट करेंगे, और कैश निकालेंगे तो कैश को डेबिट करेंगे और बैंक को क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ तक की चीजें आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब इसके आगे की चीज हम आपको बता रहे हैं। इसके की आगे की चीजें देखें आप लोग। अब इसके आगे हम लोग को कुछ ट्रांजेक्शन्स की एंट्री करनी है। कंट्रा वाउचर के लिए कोई फीचर्स जैसी चीज नहीं होती कि फीचर्स हमको इनेबल करना है। ठीक, हम सिंपली जो है कंट्रा वाउचर को ओपन करके भी अपना काम कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और इसमें सुविधाजनक है कि अगर आप ऐसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए कंट्रा वाउचर नहीं इस्तेमाल करते हैं, एक सेकंड विकल्प आपके सामने क्या है कि आप जनरल वाउचर का भी इस्तेमाल करके ऐसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। यानी ऐसे ट्रांजेक्शन को आप जनरल वाउचर के प्रयोग से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो चीजें बहुत ही आसान है, तो सभी उसको अच्छे से आपको समझना है। तो चलिए हम से अपने बिजी के सॉफ्टवेयर पर वहाँ कंपनी को ओपन करते हैं और कुछ कंट्रा के ट्रांजेक्शन की प्रैक्टिस करते हैं। तो स्क्रीन को मैंने बंद कर दिया और बंद करने के बाद अब मैंने यहाँ पर बिजी का सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया। बिजी सॉफ्टवेयर ओपन करने में सबसे बात पहले आपको कंपनी ओपन करनी होती है। ठीक, कंपनी ओपन करने के लिए कंपनी का यूजर नेम और पासवर्ड रखना होता है। जो आपका यूजर नेम और पासवर्ड होता है वो नहीं होता है, इसको आपको सीक्रेट रखना होता है, कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना होता है। इन केस कोई चेकिंग के लिए आ रहा है या आपका सीए आपसे मांग रहा है या कोई ऑडिटर आपसे चेक मांग रहा है तो वहां पे आपको उसको शेयर करना है, अदरवाइज किसी थर्ड पर्सन को नहीं देना है। तो ये अपना बैच हो गया और इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और इसी में हम कंट्रा वाउचर की एंट्री चेक करेंगे। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर यूजर नेम भर दिया, RAM, पासवर्ड भी अपनी कंपनी का RAM है, इसको भर के हम ओके कर लिए। ओके करने के बाद ये कंपनी हमारी ओपन हो गई और ओपन होने के बाद अब हमको इसकी एंट्री करनी है।
ठीक, अब आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको जाना है ट्रांजैक्शन में। ट्रांजैक्शन में आने के बाद आप यहाँ पे कंट्रा में जाएंगे और कंट्रा में जाने के बाद ऐड करें। ठीक, कंट्रा का सबसे पहला ट्रांजैक्शन ये होता है, जैसे बिजनेसमैन जब बिजनेस में अपने पैसे को लगाता है तो वह पैसा बिजनेस में आ रहा है तो रिसिप्ट वाउचर में चला जाता है। तो चलिए हम क्या करते हैं, हमें कैश और बैंक से रिलेटेड एंट्री करनी है ना। यानी ये मान लेते हैं कि हमारे कैश का अकाउंट है और ये हमारे बैंक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रांजैक्शन नंबर 1 में हम ये देखेंगे कि हम कैश जमा कर रहे हैं बैंक। जो ये मैंने 2 लाख रुपए बैंक में जमा किए। ठीक, इस ट्रांजैक्शन को सबसे पहले एनालाइज करिए। कैश एक प्रकार का रियल अकाउंट है और व्यापार से जाने वाले चीज को करते हैं क्रेडिट, इसलिए हम यहाँ पर करेंगे कैश को क्रेडिट। सेम ऐसे बैंक एक प्रकार का पर्सनल अकाउंट है, बैंक एक प्रकार का पर्सनल अकाउंट है और बैंक पैसा रिसीव कर रहा है, इसलिए रिसीवर को हम करेंगे डेबिट। यानी हमको यहाँ बैंक को डेबिट करना है और कैश को क्रेडिट करना है। अमाउंट हमको भर देना है 2 लाख। ठीक, तो चलिए यहाँ पर हम लोग अपना स्टार्टिंग करते हैं। 1/4 की डेट सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर डेबिट होने वाले खाता पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर हमको डेबिट किसको करना है, बैंक। तो अपना देख लेते हैं कि हमारा कौन सा बैंक बना है, SBI बैंक है, तो हमने सेलेक्ट कर लिया। अमाउंट भर दिया कितना, 2 लाख रुपए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2 लाख रुपए हो गया। फिर क्रेडिट हमें किसको करना है, कैश को, तो हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे कैश। अब यहाँ पर कैश में क्या चीज ध्यान देनी है आपको, कैश में पर्याप्त बैलेंस होना चाहिए। जब कैश का बैलेंस 2 लाख रुपए रहेगा तभी तो आप जमा करेंगे। सपोज करिए आपके पास जब 2 लाख रुपए नगद होगा तभी तो आप बैंक में जमा करेंगे, ऐसा तो नहीं है कि आप जाके डायरेक्ट जमा कर देंगे। यानी कैश का बैलेंस भी 2 लाख रुपए आपके पास होना चाहिए। तो बैलेंस मेंटेन करने के लिए मैंने अल्ट के साथ M बटन दबाया, जिससे मॉडिफाई की स्क्रीन ओपन हो गई। और यहाँ पर जो ओपनिंग बैलेंस है, इस ओपनिंग बैलेंस में हम कुछ बैलेंस रख दे रहे हैं। सपोज करिए मैंने 5 लाख रुपए अपनी ओपनिंग बैलेंस रखी है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये 5 लाख रुपए हमारा ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, लास्ट फाइनेंशियल ईयर का यानी पिछले वित्तीय वर्ष का जो बचा हुआ बैलेंस है वही ओपनिंग बैलेंस कहलाता है। मान लीजिए पिछले साल मैंने व्यवसाय किया, 31 मार्च की में जब हमारा ईयर एंड होता है तो मेरे पास 5 लाख रुपए कैश में बचा हुआ था। वो कैश हम यहाँ पर लेकर आए और ले आने के बाद अब हम उस कैश को यहाँ से एडजस्ट करें। देखिए अभी आप अगर यहाँ नोटिस करें, अभी यहाँ पर कैश का बैलेंस आपका 5 लाख रुपए करंट बैलेंस कैश का दिखाने लगा। लेकिन जैसे ही इस एंट्री को आप एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ पर क्लिक करने के बाद जैसे आप आगे बढ़ेंगे, ये बैलेंस घट के 3 लाख रुपए हो जाएगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास 1 अप्रैल की डेट में 5 लाख रुपए बैलेंस था, कैश में था, और उस बैलेंस को आपने ट्रांसफर कहाँ कर दिया, बैंक में जमा कर दिया। तो कैश का बैलेंस घटेगा ना। मेरे पास 10 रुपए था, मैंने 5 रुपए बैंक में जमा कर दिया तो बचेगा 5 ही रुपए ना। सेम ऐसे इसको भी समझना है कि अगर मेरे पास कैश में 5 लाख रुपए था, उसमें से 2 मैंने जमा कर दिया तो मेरे पास बचेगा 3 ही ना। तो वो यहाँ से हमें मैचिंग करानी होती है एंट्री करने के बाद। अच्छा, इसके बाद हमें इसको सेव करना होता है। ठीक, नरेशन का भी एक विकल्प यहाँ पर है। इस नरेशन में आपको भरना होता है नोटों का विवरण कि 500 की, ये कंपलसरी नहीं है, आप अकाउंट्स को और बेहतर मेंटेन करने के लिए नोटों का विवरण भरते हैं कि 500 की कितनी नोट थी, 2000 की कितनी नोट थी, 100 की कितनी नोट थी, ये सारा विवरण आपको भरना होता है। तो ये तो ट्रांजेक्शन नंबर 1 हो गया। ट्रांजेक्शन नंबर 1 कि जहाँ पर हम जो है 2 लाख रुपए कैश से जमा कर रहे हैं बैंक में, यानी हमारे पास जो कैश था उसमें से हमें 2 लाख रुपए बैंक में हमें जमा कर। अब सेकंड ट्रांजेक्शन, जब हमारा कैश बैंक से हम कैश निकालें उसका एंट्री देखते हैं। ये पुराने डायग्राम को मैंने हटा दिया, अब फिर से मैं आपको चीजों को समझा रहा हूँ। सपोज करिए कि ये कैश का अकाउंट है और ये हमारा बैंक का अकाउंट है। इस बार क्या हुआ, इस बार हमने अपनी जरूरत के लिए बैंक से 1 लाख रुपए निकाला। 1 लाख रुपए मैंने अपने बैंक से निकाला। इस केस में भी कैश हमारा एक प्रकार का रियल अकाउंट है और बैंक हमारा एक प्रकार का पर्सनल अकाउंट। तो बैंक यहाँ पर देने वाला हो गया, बैंक पैसा दे रहा है ना, तो बैंक देने वाला हो गया, देने वाले को करते हैं क्रेडिट। और कैश एक रियल अकाउंट व्यापार में आ रहा है, आने वाली चीज को करते हैं डेबिट, इसलिए हमने इसको कर दिया डेबिट। ठीक, यानी इस केस में कैश हमारा डेबिट होगा, बैंक हमारा क्रेडिट।
कैश डेबिट होगा और बैंक हमारा क्रेडिट। अब हम स्केप से यहाँ वापस आते हैं, यहाँ पर हमने डेबिट कर लिया, तो डेबिट किसको करना है, कैश, हमने कैश सेलेक्ट कर लिया। अभी कैश में 3 लाख रुपए मेरे पास है, अब 1 लाख रुपए मैंने बैंक से वापस मंगवा लिया, तो अब बैलेंस कितना हो जाना चाहिए, 4 लाख ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इंटर करिए तो देखिए ऑटोमेटिक इसका बैलेंस यहाँ पर 4 लाख रुपए। इस तरह जो एक्चुअल जो पोजीशन है और जो बुक्स आपके अकाउंट से बिल्कुल मैच होनी चाहिए। आप एज्यूम करके चलें कि मैं बैंक में गया ना, कैश लेकर गया जमा की, जब तक आप एज्यूम नहीं करेंगे अकाउंटिंग में, आपको मजा नहीं आएगा अकाउंटिंग सीखने। ठीक ठीक इसी प्रकार से अब आपको क्रेडिट किसको करना है, आपको क्रेडिट करना है अपने SBI के अकाउंट। आपने क्रेडिट सेलेक्ट कर लिया और क्रेडिट के आगे आपने सेलेक्ट कर लिया SBI और यहाँ 1 लाख रुपए आपने निकाल दिया। SBI में आपने 2 लाख जमा कर दिया था, 1 लाख निकाल लिया, उसका बैलेंस भी देखिए 1 लाख रुपए बचा। ये दोनों बैलेंस हमेशा कंसाइल होने चाहिए, इसे बोलते हैं रिकंसाइलमेंट। आगे पढ़ाएंगे जब बैंक का स्टेटमेंट की एंट्री बताएंगे तब। ठीक वहां पर भी ऐसे सारे ट्रांजेक्शन को पास करना। भाई देखिए बिजनेसमैन जो है जब पैसा जमा करता है तो एक वाउचर के थ्रू जमा करता है, और वाउचर में सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, उस रिकॉर्ड को उठाकर हमें यहाँ पर डाटा एंट्री करनी होती है। लेकिन डाटा एंट्री करने का एक रूल्स है, ऐसा नहीं कि जिसको चाहे उसको क्रेडिट कर दिया, जिसको चाहे उसको, वह रूल हमारा कहलाता है गोल्डन रूल। गोल्डन रूल मैंने आपको बहुत पहले टैली जब पढ़ाते थे तो भी बताया था, नियम वही है, सिर्फ सॉफ्टवेयर बदल गया है और एंट्री करने का तरीका बदल गया है। ये 2 ट्रांजेक्शन की एंट्री आज की डेट में आपको करनी है, इन दोनों ट्रांजेक्शन का PDF मैं आपको बना कर दे दूंगा और उससे आप देख कर एंट्री करें। ठीक है, बारिश का टाइम है, लॉकडाउन भी शुरू होने वाला है, तो उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोग ऑनलाइन स्टूडेंट हैं, इसलिए आपको ऑनलाइन जो है जैसे क्लास पहले चल रही थी वैसे क्लास चलती थी। हाँ, बीच में क्लास थोड़ी डिले हो सकती है क्योंकि कारण बहुत सारे होते हैं, नेटवर्क का अभाव होता है, कई बार प्रेजेंटेशन बनाने में टाइम लग जाता है। ठीक, तो आप लोग धैर्य से पढ़ें, जिसको नहीं समझ में आ रहा उसको शेयर करें, बताएं, और अपना थोड़ा सा आप लोग तैयारी भी जारी रखें, क्योंकि ये जो है काफी पुराना बैच है, तो इसमें जो है आपको काफी चीजें नई नई सीखने को मिल रही हैं, सीखिए। और आपके बैच से प्लेसमेंट भी स्टार्ट हो गया, आपके बैच से हमें ये लग रहा है कि 5 से ज्यादा बच्चों का प्लेसमेंट हो चुका है, और बैच भी ये छोटा है ना, तो बैच समाप्त करने से पहले सबको प्लेस कर दिया जाएगा, जिससे पढ़ते पढ़ते समय ही आप लोग काम करें। बशर्ते आपको ध्यान ये देना है कि मेहनत और ईमानदारी के साथ आपको स्टडी करना है, मेहनत के साथ पढ़ना है, जो चीज नहीं आ रही है उसको पूछना है। ठीक, और थोड़ा धैर्य भी रखना जरूरी होता है ऑनलाइन सिस्टम में। कई बार आपको मैसेज करते हैं वीडियो सबमिट करते सर, अब उस टाइम पर हम कोई सेकंड क्लास अटेंड कर रहे होते हैं, इसलिए थोड़ा डिले हो जाता है। अब आप लोग अपने क्वेश्चन पूछें, जिसको जो डाउट है कैश और बैंक रिलेटेड एंट्री में, तो अपना क्वेश्चन पूछे और उसके क्वेश्चन का सोल्यूशन बताया जाए। पापा, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो माइक्रोफोन इनेबल करें, क्वेश्चन पूछें। अगर क्वेश्चन नहीं पूछना है तो टेक्स्ट मैसेज टाइप करें, ओके सर सबको समझ में आ गया, तो क्लास को एंड किया जाए। नो क्वेश्चन, रंजीत का नो क्वेश्चन है, बाकी लोग भी जवाब दें। आई अंडरस्टैंड, वेरी गुड। मंजूर, रवैतुल, आंचल, जितने भी लोग हैं अटेंड कर रहे हैं क्लास को, वो सारे लोग, मुन्ना, ये सारे लोग अपना आंसर दे। डाउट है तो माइक्रोफोन इनेबल करिए, पूछिए, डाउट्स को मन में मत रखिए, डाउट को खत्म कीजिए। चलिए ठीक है, तो आज की क्लास अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल से लॉकडाउन पूरा प्रारंभ हो रहा है, आप लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें, सुरक्षा के नियमों का ध्यान रखें, बाहर निकले तो मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर भी पास में रखें, सुरक्षित रहें और आराम से पढ़ाई करें।